Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 8 the supplementary book. The name of the book, it so happen I have explained the first chapter. Today I will explain you the chapter number 2. The name of the chapter, Children at Work. ये जो लेसन है उसमें एक बॉय जिसका नाम है वेलू। तो ये जो वेलू नाम का लड़का है तो वो अपने घर से भाग जाता है। अब वेलू इज़ ओनली 11 ईयर ओल्ड। वो 11 साल का लड़का था। घर से कंटाल कर वो घर छोड़कर भाग जाता है और एक ट्रेन है जिसका नाम दिया है कन्याकुमारी एक्सप्रेस। ओके, तो उसमें बैठकर वो चेन्नई सेंट्रल पर पहुंच जाता है। जब वो बैठता है तो वो डरता है कि मैं अगर बैठा तो, लेकिन अगर कोई चेकर आएगा, मेरे पास टिकट नहीं है, पैसे नहीं है, तो शायद मुझे बोलेंगे, मारेंगे। वो डरता भी होता है, लेकिन फिर भी वो उसमें बैठ गया और वो चेन्नई सेंट्रल पे आ गई। वो क्या हो गया, नीचे उतर गया। अभी वो वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बैठा है, एकदम अनस्टेडीली, यानी बार बार वो मन में कुछ ना कुछ उसके माइंड में चलता रहता है। वो बार बार ट्रेन को देखता रहता है कि वो सोचता है क्या करूँ। उसको भूख भी लगी थी। ओके, तो बहुत से लोग आते थे जाते थे, सब लोगों को ऑब्जर्व करता है। ट्रेन भी आती थी जाती थी, उसको देखता रहता है। लेकिन क्या करूँ, लाउड स्पीकर में कुछ अनाउंस भी हो रहा था, वो भी सुन रहा था, लेकिन वो कुछ सोच नहीं सकता था क्या करूँ। तभी उसके पास एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम यहाँ लास्ट में दिया है। उसका नाम जया है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम मेंशन नहीं किया है। तो वो जया उसके पास आती है और उसको पूछती है कि भाई तू घर से भागा हुआ है ना। यानी उसकी हालत देखकर उसको पता चल जाता है कि भाई ये घर से भागा हुआ है। तो वो ऐसा बोलकर, जिसने ये जया थी उसने एक लड़की थी और उसने एक लंबी बनियान पहनी थी और उसके हाथ में एक थैला था। शी वॉज रैग पिकर। वो कचरा उठाने वाली लड़की थी। इतने सारे लोगों में किसी ने उसको बुलाया नहीं। ये एक लड़की थी जया, जिसने उसको बुलाया, उससे बात की। अभी ये जो वेलू था उसको लगा कि शायद मुझे कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये लड़की ने मुझे पूछा तो शायद यही मेरी क्या करेगी, हेल्प कर सकती है। तो जैसे ही ये लड़की जिसका नाम जया था वो आगे बढ़ती है तो ये वेलू उसके पीछे पीछे जाता है। ओके, अभी रास्ते में एक रोड आता है, उसको क्रॉस करना था। ये जो वेलू है, ही वॉज अनेबल टू क्रॉस द रोड। तो वहाँ पर ये जो जया थी लड़की, उसने उसको हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कराया, क्योंकि ये जो वेलू था बहुत ही छोटा था, तो उसको ये रोड क्रॉस करना नहीं आता था। फिर उससे बाद दोनों आगे बढ़ते हैं तो ये जो जया ने उसको एक बोर्ड दिखाकर बताया, साइन बोर्ड, कि ये क्या लिखा है। तो वेलू ने कुछ आंसर नहीं दिया। उसने कहा मुझे पता नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखा था और ये लैंग्वेज उसको आती नहीं थी। उसके बाद दोनों आगे बढ़े। वे आगे जाती है, तब एक थोड़ा दूर एक दूसरा बोर्ड था। वो बोर्ड में कुछ लिखा था। फिर से उसको पूछा कि वो क्या लिखा है। ये जो वेलू था उसने पढ़ा
वो तमिल में लिखा हुआ था और उसने कहा कि लिखा है सेंट्रल जेल। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वेलू को इंग्लिश नहीं आता था लेकिन तमिल लैंग्वेज उसको पढ़ना आती थी। अभी दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर दूसरा एक आगे बढ़े तो वहाँ पर एक दूसरा एक रास्ता था, वहाँ पर एक बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग के पास ये लड़की वेलू को लेकर गई। उसने पूछा कि ये क्या लिखा है। तभी जो वेलू है वो पढ़ता है श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम, इस तरह से उसने पढ़ा। दैट मीन्स ये भी किस में लिखा था, तमिल में लिखा था। ओके, यहाँ पर आगे जब उसने पढ़ा था सेंट्रल जेल, तमिल में लिखा हो सेंट्रल जेल, तो अब ये लड़की ने कहा कि भाई तुम कुछ भी करना लेकिन यहाँ मत आना। दैट मीन्स कि ऐसा मत कुछ करना कि जिसकी वजह से तेरे को सेंट्रल जेल में जाना पड़े। इन शॉर्ट कहना चाहती है कि कोई क्राइम मत करना। ओके, अभी जब दूसरी बार उसने पढ़ा तो ये वेलू बोलता है कि क्या यहाँ पर हमें कुछ खाना खाना है। ओके, तो ये जो जया थी उसने बोला नहीं यहाँ खाना नहीं खाना है, चल मेरे साथ। उसको पीछे ले जाती है और वहाँ पर डस्टबिन था। डस्टबिन में ये जो लड़की है हाथ डालकर खाने की 2-3 चीज़ें वो ढूंढती है, निकालती है। वहाँ पर बहुत सारी गॉट्स बकरियाँ थी जो वो खाना खा रही थी। तो उसमें से उसने एक पहले बनाना निकाला और बनाना के जो छिलके थे निकाल कर वेलू को दिए खाने के लिए। उसके बाद एक वड़ा निकाला, वो भी खाने के लिए दिया। वेलू को लगा कि क्या मुझे ये खाना है। तब ये जया कहती भाई मेरे पास तो यही खाना है, आपको खाना हो तो खाओ वरना एज यू विश। अभी वेलू को बहुत ही भूख लगी थी, इसलिए उस टाइम पर उसने वो जो बनाना था और वड़ा था दोनों खा लिया। जब उसने खा लिया तब भी ये जो लड़की थी जया, उसने सोचा कि भाई मुझे कुछ खाना है। वो फिर से अंदर ढूंढती है, उसको एक केला मिला, वो केला खा लेती है। उसके बाद वो आगे बढ़ती है। ये जो वेलू था उसके पीछे पीछे जाता है। वो एक जगह जहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी झुपड़ियाँ थी उस साइड ये उसको ले जाती है और वहाँ पर जो घर बने हुए थे वो बहुत ही जैसे कि मेटल से टायर्स ब्रिक्स जो कुछ मिला, यानी ऐसा फिक्स नहीं कि भाई एक ही चीज़ से बने हैं। जैसे स्लम एरिया होता है तो इस तरह से ये स्लम एरिया था जहाँ पर जो घर थे, यहाँ पर जैसे हमको दिखाई देते हैं कि ये जो पत्रे है, ये एक टायर है। ओके, तो इस तरह से जो जो चीज़ें जो उनके पास है उनमें से वो क्या करते थे, अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर झुपड़ी बना देते, उसमें रहते थे। जब ये वेलू को वहाँ लेकर गई, वे लड़की ने एक बोरी खोली और उसमें अंदर से एक जूता निकाला, शूज़ निकाले जिसमें रेस भी नहीं थी, कि जिसमें लेस रखी नहीं थी, दूरी बुरी कुछ नहीं थी, ऐसे ही निकाले और उसको पहनने के लिए दिए। ये देखकर वेलू को अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो लड़की ने कहा भी मेरे पास तो यही है, मैं आपको जिस तरह से हेल्प कर सकती हूँ इस तरह से मैं हेल्प करूँगी। मेरे पास जो है वही आपको लेना पड़ेगा, मेरे पास और कुछ है नहीं। उसने वो शूज़ पहन लिए। उसके बाद ये जो जया थी लड़की, उसने कहा कि मैं एक रैक पिकर्स हूँ। रैक पिकर्स यानी कचरा इकट्ठा करने वाली। हम जो रास्ते में से जो भी मिलता है, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, जो चीज़ हमें लगती है कि कुछ यूज़फुल हो सकती है, हम वो उसको उठा लेते हैं। और एक मार्केट है जिसका नाम है जाम बाज़ार, वहाँ पर एक जग्गू नाम का एक लड़का है। हम अपनी जो चीज़ पूरा दिन हम कलेक्ट करते हैं, ये जो रैक पिकर्स जो कचरा इकट्ठा करते हैं, वो सब कचरा हम ये जग्गू को दे देते हैं, उसको बेच देते हैं
और हमसे वो ख़रीद कर ये सब चीज़ वो क्या करता है, फैक्ट्री को सेल कर देता है। ओके, और इस तरह से हमें कुछ पैसे मिलते हैं, उसमें हम अपनी लाइफ क्या करते हैं, बिताते हैं। तो तुझे भी आज से यही करना पड़ेगा। अगर मेरे साथ रहना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, जो रेक पिकर्स की तरह एक थैला लेकर जाना पड़ेगा, और जो कचरा हम जैसे इकट्ठा करते आपको भी वही करना पड़ेगा। जब ये वैल्यू सुनता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि भाई अभी मेरे पास कोई कुछ काम है नहीं, तो जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक के लिए ये जो काम है वो अच्छा ही है, और ये सोचकर मुझे क्या करना है, काम करना पड़ेगा। और ये सोचकर अपने मन को मनाता है और फिर वो वही काम में क्या करता है, लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये एक स्टोरी थी। आई होप कि आपको ये पूरी स्टोरी पता चल गई होगी। अभी ये जो लेसन है मैं आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेसन थोड़ा बड़ा है लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, तो जो बच्चे जो रेक्टिकर से वो काम करते हैं उसके बारे में यहाँ पर स्टोरी दी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपकी जो बुक है इट्स हैपन, उसमें चैप्टर नंबर 2 है, वो चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड से स्टार्ट करते हैं कि देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। तो बहुत सारे रीज़न हैं कि बच्चे क्यों काम करते हैं। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। सम हेल्प देयर फैमिली, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपने फैमिली को क्या करते हैं, किसी न तरीके से अपना घर चलाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अदर्स, दूसरे लोग, वो रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। दूसरे लोग क्या करते हैं, अदर्स वो रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। कुछ लोग क्या करते हैं, नाखुश होकर अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, ओके, उसको सपोर्ट करते हैं। चिल्ड्रन वो हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। चिल्ड्रन वो हैव टू वर्क, जो लोग बच्चे काम करते हैं वो स्कूल जाते नहीं हैं। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और वो प्ले करते रहते हैं। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, वो अपने एज के लड़के के साथ पूरा दिन क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। इन शॉर्ट वो काम करते नहीं है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दिया है कि वैल्यू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। वैल्यू एक 11 साल का लड़का है। रन्स अवे फ्रॉम होम, वो अपने घर से क्या हो गया, भाग गया। ओके, तो अपने घर में जो उसके एल्डर्स है वो कुछ कहते होंगे, तो वो बात उसको पसंद नहीं है। उसको स्कूल भेजते होगे तो उसको स्कूल जाना नहीं है। अपने जैसे एज वाले बच्चों के साथ उसको घूमता रहना है। तो उसके पेरेंट्स उसको बार बार स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए बोलते होंगे, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन वो अपना घर छोड़कर वहाँ से भाग गया। ही वंडर्स अराउंड 4 hours बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट टिकट। वो वहाँ घूमता रहा बहुत सारे घंटों तक, क्योंकि उसको एक ट्रेन पकड़नी थी चेन्नई की, और उसके पास पैसे नहीं थे। यानी पैसे नहीं होने के बाद नहीं होता, इसलिए वो किस तरह से एंट्री ले और किस तरह से अपने आप को छुपाए कि जिसकी वजह से आगे उसको कोई प्रॉब्लम होए नहीं। तो इसलिए वो वहाँ पर बहुत सारे घंटे तक क्या करता रहा, घूमता रहा। टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत ही थक गया, उसको भूख लगी। ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। तो उसको थक गया था, बहुत ही भूख लगी थी, तो वो जानता नहीं था कि क्या करे। जब कोई स्ट्रेंजर उसको स्टेशन की तरफ बुला रहा था, वेलकम कर रहा था, तो उसको क्या आंसर देवे, क्या बातें करे, तो उसको कुछ पता नहीं था। ओके, ध्यान रखो।
When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, तो जब ये कन्याकुमारी जो एक्सप्रेस थी पुल्ड यानी रुकी, जब चेन्नई सेंट्रल पर वो रुकी, इट टुक वेलू सम टाइम्स टू गेट ऑफ, तो वेलू को थोड़ा टाइम लगा नीचे उतरने में। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और जब ये फाइनली स्टेशन पर यानी प्लेटफॉर्म पर उतर गया, हीज लेग्स फेल्ट वोबली, तो उसके जो पैर थे वो अनस्टेडी थे। अनस्टेडी यानी मीन्स वो स्थिर खड़े नहीं रहते थे, जैसे वाइब्रेट कर रहा था। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन मूविंग ट्रेन, क्यों? क्योंकि उसको अभी भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी चालू ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा है। ओके, इन शॉर्ट उसको कोई सीट बेल्ट मिली नहीं होगी, पूरा टाइम वो ट्रेन में क्या हुआ, खड़ा रहा था, और खड़े रहने की वजह से अभी वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, फिर भी उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो चालू ट्रेन में खड़ा है और ट्रेन क्या है, अभी भी चालू है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि ये जो वेलू नाम का लड़का है वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठकर जब वो चेन्नई सेंट्रल में उतरा, ओके, तो उसको उतरने में थोड़ा टाइम लगा, और जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पर उतरा तो अभी भी उसके जो पैर थे वो अनस्टेडी थे, उसको लग रहा था कि जैसे वो अभी भी चालू ट्रेन में बैठा है। ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली। ओए, आउट ऑफ द वे यानी कोई चिल्ला, अरे रास्ते से आगे जा। एक पोर्टर यानी जो कुली बोलते हैं, उसके सामने सर पर बहुत ही लोड था, यानी ट्रॉली भी थी, और वो बहुत ही ओवरलोडेड वो ट्रॉली को लेकर जा रहा था, और ये जो वेलू था वो बीच में खड़ा था, तो उसके चिल्ला के कहता है कि ओ रास्ते से साइड में आ जा। वेलू जंप्ड अ साइड, तो जब उसने कहा तो वेलू ने जंप लगाकर वो एक साइड में चला गया। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, उसके हाथ में एक स्मॉल बंडल था। स्मॉल बंडल में क्या होगा, वो उस घर से जो कुछ सामान लेकर आया था, उसने एक स्मॉल बंडल बना के रखा था, वो स्मॉल बंडल वो अपने पास में क्या करता है, रख देता है। इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसकी एज 11 थी, लेकिन आज तक 11 ईयर की एज में आज तक उसने इतने सारे लोग को कभी देखा नहीं था, यानी इन शॉर्ट वो कभी प्लेटफॉर्म पर आया नहीं होगा, कभी वो ट्रेन में बैठा नहीं होगा, तो इसीलिए जब वो प्लेटफॉर्म पर कभी आया नहीं है तो उसने इतने सारे लोग आज से पहले कभी देखे नहीं थे। ओके, तो इन ऑल हिज 11 years ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल, ये 11 साल की एज में उसने आज तक कभी इतने सारे लोग देखे नहीं थे। एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, कहाँ पर देखा था इतने सारे लोगों को, एक ओनली फेयर में, मेला जो होता है गांव में, तो गांव के मेले में बहुत सारे लोगों को उसने देखा था, लेकिन ये पहली बार मेले में, और सेकंड टाइम ये यहाँ पर कि जहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोग, तो इतनी भीड़ उसने कभी भी आज तक उसने देखी नहीं थी। पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विथ देयर सूटकेस, पीपल वॉकड बाय, जो पीपल यानी जो लोग जा रहे थे, वॉकड बाय उसके पास से जा रहे थे, बम्पिंग इनटू हिम विथ देयर सूटकेस, बम्पिंग यानी लगाना, तो अपने सूटकेस जैसे उसको टकरा कर, यानी ये साइड में जो वेलू बैठा था, तो लोग जो जा रहे थे तो सूटकेस से जैसे उसको क्या करते थे, बम्पिंग यानी धक्का मारते थे, कभी उसको सूटकेस उसको टकरा कर और लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड, तभी एक वॉइस अनाउंस हुआ यानी अनाउंसमेंट हुआ, समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, तो वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर लाउड स्पीकर लगे होते हैं, और जो कोई भी इंस्ट्रक्शन जैसे कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, कब आने वाली है, ये जो पहले से क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं, तो इसी तरह से वहाँ लाउड स्पीकर में कुछ चीज़ अनाउंस हुई। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, तो नियर हिम उसके पास में ग्रुप ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग एक ग्रुप बनाकर वहाँ पर क्या करते थे, बैठे थे।
देयर लगेज, उनका लगेज उनके पास था, लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, तो वो टीवी को देख रहे थे जो टीवी एक रूफ पर लटका हुआ था। द नॉइज़ वॉज टेरिबल, और जो नॉइज़ हो रहा था आसपास में, जो आवाज़ हो रहा था, बहुत ही टेरिबल था, यानी वो इतना ज़्यादा था कि कोई भी इंसान उसको बियर कर सकता नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमने स्टार्टिंग में ये जो पैराग्राफ करवा, इसमें हमने क्या सीखा कि वेलू नाम का लड़का कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठकर चेन्नई स्टेशन पर उतरता है, और जैसे वो प्लेटफॉर्म पर उतरता है तब उसको लगता है कि जैसे अभी भी उसके पैर अनस्टेडी है, जैसे वो चालू ट्रेन में है। वो जहाँ खड़ा है तभी एक कुली पोर्टर बहुत ही हैवी लोड ट्रॉली लेकर आता है और बोलता है साइड में आ जा। वो जंप लगाकर साइड में चला जाता है। उसके बाद ये जो वेलू था एक प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठ गया। उसके पास एक स्मॉल बंडल था, वो उसने अपने साइड में रख दिया। ये 11 साल का जो वेलू था, उसने आज तक इतनी सारी भीड़ नहीं देखी थी, खाली एक ही जगह देखी थी, वो भी अपने विलेज फेयर में। उसके अलावा उसने इतनी भीड़ कभी देखी नहीं थी। ओके, सब लोग जो जा रहे थे चल के हुए, वो अपने हाथ में कोई सूटकेस या कुछ भी सामान लेकर जा रहे थे, तो ये जो वेलू जहाँ बैठा था उसको क्या करते थे, टकराते हुए, यानी उसको लगा कर जा रहे थे। तभी लाउड स्पीकर में एक अनाउंसमेंट हुआ। ओके, तो ये सुन रहा था। उसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे थे ग्रुप में, उनके पास लगेज था, और वो सब लोग क्या कर रहे थे, टीवी के जो रूफ पर लगी थी उसको देख रहे थे, और आसपास में बहुत सारा नॉइस था, बहुत सारा आवाज़ था। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, वेलू ने अपना जो हेड था वो अपनी नी यानी अपने घुटन उसके ऊपर रख दिया। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, वो बहुत ही मिजरेबल यानी दुखी फील कर रहा था, और वो एग्जॉस्ट यानी थका हुआ था। ओके, जैसे मैंने बोला कि भाई ट्रेन में उसको कोई बैठने की जगह नहीं मिली थी, वो पूरा टाइम खड़ा रहा था, जिसकी वजह से वो जब वो ट्रेन से बाहर आता है तभी भी उसके पैर कैसे थे, अनस्टेडी थे। ओके, तो जिससे हमें पता चलता है कि उसको बैठने की जगह नहीं मिली थी, वो खड़े खड़े थक गया था, तो अभी वो बहुत ही दुखी था और थका हुआ था। He had run away from his village 2 days ago, वो अपने विलेज से 2 दिन पहले क्या हुआ था, घर से भाग गया था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and pieces of saggery, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, ओनली कुछ पीनट्स और कुछ पीसेस ऑफ जैगरी। ओके, तो यही उसने खाया था और कुछ भी उसने खाना खाया नहीं था। इन 2 दिन से उसने कुछ खाना नहीं खाया था, ओनली कुछ थोड़ा नाश्ता जैसा उसने किया था। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, टॉवेल एंड अ कॉम, उसके पास जो स्मॉल बंडल था तो उसमें क्या था, तो अपने साथ वो शर्ट यानी पहनने के लिए एक शर्ट लाया था, एक टॉवेल एक रुमाल लेकर आया था, और एक कॉम यानी कंघी। तो ये चीज़ वो अपने साथ क्या करते लेकर आया था अपने घर से। He had walked for most of the first day of Kannur and then got on the train of Chennai। तो सबसे पहले वो क्या करता रहा, फर्स्ट डे वो चलता रहा। पहले दिन वो ट्रेन में बैठा, पहले दिन क्या करता, वो चलता रहा। कहाँ पहुँच गया, कैनूर जगह का नाम है। वहाँ से वो चेन्नई की जो ट्रेन थी वो उसमें बैठ गया। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। लेकिन ये वेलू था, उसके पास पैसे नहीं थे टिकट परचेस करने के, लेकिन वो लकी था कि अनरिजर्व कंपार्टमेंट यानी क्या बोलते हैं, जनरल डब्बा। ओके, तो वहाँ पर वो बैठा था और वहाँ पर कोई भी टिकट चेकर आया नहीं था, यानी टिकट चेकर कोई आया नहीं, तो जिसकी वजह से वो क्या हो गया, बच गया। तो उसको टिकट किसी ने मांगी नहीं और उसको किसी को टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने ट्राई किया कि जो ट्रेन का डब्बा था उसका जो दरवाज़ा था वहाँ पर नीचे फ्लोर पर वो सो जाए, ऐसा उसने ट्राई किया। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड साउटेड ऑल नाइट, लेकिन वो कर पाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास में
एक ग्रुप ऑफ मेंस यानी एक बहुत सारे लोग बैठे थे और वो लोग क्या करते थे, पूरी नाइट प्लेड कार्ड, वो पत्ते खेल रहे थे। और पत्ते खेलते खेलते वो बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, साउट कर रहे थे, कि जिसकी वजह से ये पूरी नाइट वो सो पाया नहीं। अभी देखो कि उसकी नींद भी नहीं हुई थी और बहुत सारे टाइम वो खड़ा रहा था, कि जिसकी वजह से दूसरा 2 दिन से उसने प्रॉपरली खाना भी नहीं खाया था, कि जिसकी वजह से वो पूरा क्या हो गया है, थक गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पेज पर मैंने आपको 2 पैराग्राफ है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में बात की है कि वेलू था, उसने अपना जो हेड था वो अपने नी पर रख दिया। ओके, और वो फीलिंग मिजरेबल यानी बहुत ही दुखी फील कर रहा था और वो बहुत ही थका हुआ था। ओके, क्यों थका हुआ था तो उसके बारे में बात की है कि वो अपने घर से 2 दिन पहले क्या हो गया था, भाग गया था। यानी अपने घर से वो 2 दिन पहले ही निकल गया था। 2 दिन से उसने कुछ खाना नहीं खाया था, ओनली सम पीनट्स एंड पीसेस ऑफ जैगरी। उसने थोड़े पीनट्स खाए थे और पीस ऑफ जैगरी, और एक पीस जैगरी, जैगरी यानी गुड़। ओके, तो जो स्वीट आता है तो जैगरी उसने खाया था और पीनट्स खाए थे, और उसने कुछ खाया नहीं था। उसके साथ एक बंडल था। बंडल में क्या था, तो बंडल वो घर से लेकर निकला था, कि वो बंडल में उसका एक शर्ट था, एक टॉवेल था और कॉम और एक कंघी। ये सब चीज़ वो घर से ही क्या करते लेकर हुआ निकला था। ओके, यानी उसके ये घर से भागा था तो कोई वजह से भागा था, वो रीज़न यहाँ पर दिया नहीं है। दूसरा, वो कौन सी जगह रहता था, उसका गांव का नाम क्या था या सिटी का नाम क्या था, वो भी यहाँ मेंशन किया नहीं है। लेकिन ये बात की है कि वो घर से भागा था और वो अपने साथ एक बंडल में ओनली एक शर्ट, टॉवेल और कॉम, ये 3 चीज़, और उसके साथ दूसरा खाने के लिए मैंने बताया कि भाई पीनट्स और पीस ऑफ जैगरी, ये इतना लेकर घर से निकला था। अभी बात की है कि जब वो घर से भागा तो पहले दिन तो उसने वॉक किया, वो चलता रहा, चलता गया कैनूर, अपने जो विलेज का नाम दिया नहीं लेकिन अपने घर से बोला है कि कैनूर तक वो क्या करता रहा, चलता रहा। और कैनूर से फिर उसने क्या की, ट्रेन पकड़ ली, किसके लिए, चेन्नई के लिए। यानी उसको ऐसा नहीं कि परफेक्ट चेन्नई जाना था, लेकिन जो भी ट्रेन मिले उसको तो क्या करना था, अपने घर से भागना था। इसलिए जो भी ट्रेन मिली तो उसको कौन सी ट्रेन मिल गई, चेन्नई की मिल गई, और चेन्नई की ट्रेन में क्या हो गया, वो बैठ गया। अभी वेलू के पास टिकट परचेज़ करने के लिए पैसे नहीं थे। ओके, लेकिन वो लकी था। लकी क्यों था, क्योंकि वो जो कंपार्टमेंट में बैठा था वो अनरिजर्व था, दैट मीन्स जनरल डब्बा था। जनरल डब्बे में मोस्ट ऑफ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और उसकी वजह से कई बार जो टिकट चेकर है वो जनरल डब्बे में कभी आते नहीं है। मोस्ट ऑफ वो लोग कहाँ जाते हैं, जो सेकंड क्लास है और वो फर्स्ट क्लास है, उसमें वो कंपलसरी वहाँ पर जाते हैं और सबकी टिकट क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन जो जनरल डब्बा होता है उसमें भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा होती है, कि जिसकी वजह से ये जो टीटी है या टिकट चेकर है, तो मैनी टाइम्स दे नेवर एंटर इन दैट कंपार्टमेंट टू चेक द टिकट। तो यही भाई उसके साथ हुआ कि वो जो डब्बे में बैठा था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट था, बहुत ही भरा हुआ था, कि जिसकी वजह से ये जो टिकट चेकर थे वो लोग ये कंपार्टमेंट में आए नहीं, और जिसकी वजह से ये जो वेलू था वो बच गया। उसने टिकट नहीं ली थी लेकिन कोई प्रॉब्लम उसके साथ क्रिएट हुआ नहीं। अभी वहाँ पर उसने ट्राई किया कि दरवाजे के पास जो नीचे फ्लोर था वहाँ पर वो सो जाए। उसने सोने के लिए क्या किया, ट्राई किया। वहाँ पर दरवाजे के पास जो फ्लोर था वहाँ पर सोने के लिए उसने क्या किया, ट्राई किया, लेकिन वो नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अ ग्रुप ऑफ मैन, वहाँ पर बहुत सारे इंसान खड़े थे। ओके, और वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग कार्ड, यानी वहाँ पर एक ग्रुप बनाकर वो बैठ गए थे और वो कार्ड्स प्ले कर रहे थे, यानी पत्ते खेल रहे थे। और पत्ते खेलते टाइम वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पूरी नाइट तक क्या करते थे, चिल्ला रहे थे, कि जिसकी वजह से ये जो वेलू था वो नाइट भर यानी पूरी नाइट वो सो सका नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका
लेसन है वो ऑल नाइट तक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको इसमें पता चला होगा। आपको इसके बाद एक PDF दी जाएगी जिसमें से आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।